बंद कमरे में बैठक करने का समय है। तो ये बैठक जातीय जनगणना को लेकर नहीं भैया, भविष्य बिहार की अगली सत्ता, अगली कुर्सी को कैसे पक्का किया जाए उसको लेकर ये आपको लगता है ईमानदारी से क्या ये जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई। जातीय जनगणना तो बहाना है भाई। जातीय जनगणना अगर आपको करानी है आप करवाइए ना, मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के। बंद कमरे में मुलाकात हुई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जातीय जनगणना का मुद्दा बनाया गया कि इसी मामले पर ये दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। इसके पहले बिहार में इफ्तार के बहाने ये दो नेताओं की 3 बार मुलाकात हुई है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार आते हैं तो क्या सही मायने में जातीय जनगणना ही वो मुद्दा है जिस पर बंद कमरे में 1 घंटे की मुलाकात हुई थी? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने उठाया है। सुनिए और देखिए ये वीडियो। भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 3 साल का कोर्स 5-5 साल में कंप्लीट होता है। छात्र सड़क पर बैठे रहते हैं, तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई। कास्ट सेंसस को लेकर क्या करेंगे? जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, लंबे समय के बाद बंद कमरे में मुलाकात हुई है। ईमानदारी से क्या ये जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई। जातीय जनगणना तो बहाना है भाई। जातीय जनगणना अगर आपको करानी है आप करवाइए ना, मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के। कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने से? भाई केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया, आपके घटक दल ने आपको क्लियर कर दिया इस बात को लेकर कि भाई हम नहीं कराने वाले जातीय जनगणना। आप तो गए थे प्रधानमंत्री जी के पास भी, उस वक्त भी आप नेता प्रतिपक्ष को अपने साथ लेकर गए थे। तो आज 1 घंटे तक कमरे में बैठकर आप क्या बातचीत कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि सही में जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है? आपको क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से, भाई बिहार की विडंबना भी यही रही है कि सिर्फ कुर्सी को बचाने को लेकर आज की तारीख में 19 लाख रोजगार को लेकर कौन बात कर रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास समय है, पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में वो चले जाते हैं, पर ये समय नहीं है कि भैया जो शिक्षक यहाँ पर सर मुंडवा कर बैठे हैं उनके पास चले जाए। उनके पास ये समय नहीं है कि भैया जो छात्र, जो अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनके पास चले जाएँ, पर उनके पास नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर जाने का समय है, उनके साथ 1-1 घंटे बंद कमरे में बैठक करने का समय है। तो ये बैठक जातीय जनगणना को लेकर नहीं भैया, भविष्य बिहार की अगली सत्ता, अगली कुर्सी को कैसे पक्का किया जाए उसको लेकर ये। आपको लगता है आरजेडी प्लस जेडीयू का ये फॉर्मूला फिर से चल रहा है भीतर खड़ा में? क्यों नहीं चल सकता? चल रहा है। क्यों नहीं भाई? 2015 में नहीं चला था क्या? और जब उस वक्त चला था तो कितने लोगों को खबर हुई थी? 2017 में जब वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रातों रात एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, कितने लोगों को खबर हुई? तो अगर कोई ऐसी बातचीत चल रही है तो उसमें आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्कर्ष समारोह में कहा है कि मैं अलग मिट्टी के बना हूँ, 2 बार पीएम बन गया तो क्या अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो सरकारी योजनाओं को 100% हासिल करवाना है, प्रधानमंत्री ने कहा। अच्छी सोच है, बिल्कुल। सरकारी योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है, इसीलिए समस्याएं आती हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हूँ भाई, मैं तो बिहार का हूँ, मैं तो ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसे में तो केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना, और भाई बहुत लंबे समय के बाद ये खूबसूरत तालमेल बिहार को मिला। बिहार में अभी तक यही विरोधाभास चलता था ना कि केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। पिछले इतने समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जब सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो एक लंबा समय तो उन्होंने भी विरोधाभास में ही निकाला। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यहाँ पर एनडीए की सरकार थी, पर तो चिराग पासवान ने साफ कहा है कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, बिहार में विश्वेश्वरैया भवन सचिवालय जल जाता है जहां पर ग्रामीण विकास विभाग के कई महत्वपूर्ण फाइल रखे हुए थे, और इन सब के बीच जातीय जनगणना कोई इतना बड़ा मामला है भी नहीं। जब केंद्र के द्वारा इसे साफ तरीके से इनकार कर दिया गया है, तो आखिरकार बंद कमरे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्यों मिले हैं? सीधा आरोप लगाया गया है चिराग पासवान के द्वारा कि दरअसल ये पूरा खेल जो है वो गद्दी बचाने का खेल है। अब असलियत क्या है ये हम नहीं जानते हैं और किसी को शायद नहीं पता होगा, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार का जो फैसला है वो रैंडम आता है, अचानक से वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, इस्तीफा सौंप देते हैं। 2 मर्तबे इस तरीके का प्रकरण बिहार में देखा गया है। तो आने वाले भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन सवाल तो जरूर उठाया गया है चिराग पासवान के द्वारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, NBC 24 पर यह वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।